नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, यानी कि मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी बाबू की ज्वेलरी, जो कि सोनू का है। छोटू को तो फिलहाल कुछ मिला नहीं था। उसे वो लॉकडाउन में हुआ था, तो लॉकडाउन में होने की वजह से उसका कोई भी मतलब सेरेमनी नहीं हुआ, और जो भी हुआ था तो उसे कैश मिला है। और आपको पता है कैश मिलने से क्या होते है, कैश मिलने से जो है पैसे मिलते हैं और वो पूरा जो है खर्च हो जाती है। तो छोटू का तो ये सब कुछ खर्च हो चुका है, और जो सोनू का है थोड़ा बहुत वो बच्चा कुछ है यादों के लिए, देखते कब तक रहती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है सोनू की कमरबंद। जब ये हुआ था तो जलवा जी से बोलते 15-20 दिन बाद में पंडित जी से मतलब मुहूर्त निकाल के वो जलवा करते हैं। उस टाइम जलवे में मेरी मम्मी ने उसे दिया था ये कमरबंद। और ये 5 साल तक के बच्चे जो है आराम से पहन सकता है, क्योंकि इसमें जो कुंडी लगी हुई है ना, कुंडा, ये कुंडे में फंसा फंसा के मतलब जितना बड़ा होता जाएगा उतना इसमें कुंडा है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह के डिजाइन का है। और ये जो डिजाइन है ये मेरी बहन की जो हस्बैंड है उन्होंने बनाया था। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, और मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद है। और बच्चों के जलवे में आए थे तो ये मेरा यादगार है। तो इसे तो कोशिश करूंगी कभी लाइफ में इसे बना के कुछ ना करूं। और ये जो है सोनू जब बड़ा हो जाए अपने हिसाब से डिसाइड करके जो भी उसे बनाना होगा वो बना लेगा। बच्चों का चीज खैर में तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी, पर आगे फ्यूचर में पता नहीं कैसे मोड़ आ जाए, क्या पता तोड़नी पड़े। तो जी ये है हमारी सोनू का जलवे में आया हुआ कमरबंद। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये। तो छोटे बच्चों को जो बनाते हैं ना, ये बस उस टाइम आया था ये। तो ये है उसका कमरबंद। तो चलिए कुछ और दिखाता है उसका। और ये है सोनू का दूसरा चेन, जो कि बहुत ही हल्की है, लेकिन इसमें बालाजी का पेंडेंट है। बहुत ही हल्की चेन है, लेकिन जलबे में चेन की जलबे में मतलब ये भी आया था एक तो ये। और जो अभी मैंने आपको दिखाया कमरबंद, और भी कुछ चीजें आए हुए, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्योर चांदी का कड़ा। प्योर चांदी का मतलब उनके बुआ ऐसे बोलते हैं, प्योर चांदी का कड़ा। तो आप देख सकते हैं ये है उसका मतलब कड़ा। लेकिन ये वाली कड़े को उसने एक भी दिन नहीं पहना, क्योंकि ये बीच में गैप है। तो ये क्या छोटे बच्चों के हाथों में जो कपड़े वगैरह पहनते हैं ना, उसमें फंस जाता था। तो इस वजह से इस कड़े को उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने नहीं पहना है ये, जैसे इस तरह दबा भी देते हैं ना, तो चुप गई है। कई बार मैंने पहनाने की कोशिश की थी, उसके बाद में खैर मैंने दोबारा उसे पहनाने की कोशिश ही नहीं किया। तो ये भी जलवा में आया था, और ये दिया है उसकी बुआ ने। तो देख सकते हैं बस उसकी मतलब जो मेरे ससुराल पक्ष है, मेरे ससुराल पक्ष से बस उसकी बुआ आई थी। उसकी जो तीसरी नंबर की जो बुआ है, तीसरी नंबर की बुआ ने ये वाली कड़ा दिया था चांदी का। तो ये भी आया था जलवे में ही। और ये मेरी मम्मी ने दिया था ये, और ये भी मेरी मम्मी ने दिया था। और इसके साथ ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, जो कि हर लेडीज को बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि सभी के दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। आप समझ सकते हैं ये क्या है, देख के समझ गए होंगे। पाजेब। तो ये पाजेब भी है सोनू का। तो देख सकते हैं सोनू का पाजेब। अभी तो वो खैर नहीं पहनता है, सर्दी होने की वजह से ना मैं छोटू को इसे कभी पहना ही नहीं। तो देख सकते हैं कितना प्यारा पाजेब है। ये पाजेब भी मतलब जलवा में आया था, और ये भी मेरी मम्मी ने दिए उसे। तो 3-4 चीजें आए थे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना प्यारा। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसकी जो छन छन की आवाज है ना, बहुत ही लुभाता है। वाओ। तो चलिए कुछ और दिखाती हूँ। तो जी सबसे लास्ट में ये है सोनू का एक लॉकेट, जो कि सबसे लास्ट का है, यानी कि ये उसका फाइनल है। इसके आगे और कुछ भी नहीं आया था उसका। ये है गोल्ड का पेंडेंट। ये भी जलवे में आया था, मेरी मम्मी ने दिया था। तो जलवे में मेरी पियर की तरफ से जो भी कपड़े लत्ता वगैरह आए थे, और उसके साथ ही एक तो ये पेंडेंट हो गया जो मैंने कमरबंद बताई, और पाजेब कड़ा जो भी मतलब गोल्ड, ये है गोल्ड का, और बाकी सारे सिल्वर की ज्वेलरी आई है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी छोटा सा बाबू का ये सारा गिफ्ट आया था। और
यही है मेरी सोनू की जो ज्वेलरी है, वो मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दिखाती हूँ आपको मेरी ज्वेलरी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा क्या, नजर आ रही है क्या? एक छोटा सा कांटा है। कांटा यानी फूल भी कहते हैं कई जगह। ये नोज पिन है। नोज पिन आप समझ गए होंगे, नोज पिन या कांटा जो भी आप बोलते हैं। तो ये है नोज पिन जो कि मेरी जिठानी ने मुझे दी थी। खैर उनके पास इतना ही मतलब समर्थ था, या जो भी आप कह सकते हैं, उन्होंने मुझे ये दिया था। तो आज भी यादों की वजह से मैंने इसे रख रखी हूँ। इसे मतलब कभी जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये है मेरे कांटा। मैं पहले जॉब करती थी ज्वेलरी कंपनी में, इस वजह से उतार दी थी। उसके बाद में से मैंने इसे दोबारा नहीं पहना और इच्छा भी नहीं हुई। तो देखती हूँ कभी पहनना होता है क्या। और ये देख सकते हैं आप, मेरी ये गोल्ड की एयरिंग है। तो ये भी मेरी पीरियड से आई हुई है, ये मेरी मम्मी ने दी है। तो देख सकते हैं इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा है। और यही है मेरे पास एक ईयरिंग, इसी को मैं पहने रहती हूँ एनी टाइम। तो ये है मेरी गोल्ड का एयरिंग। और इसके अलावा मेरे पास एयरिंग में और कुछ भी नहीं है। ये मेरी पाजेब, तो आप देख सकते हैं ये है मेरी पाजेब, जो कि मतलब बहुत ही पतली है। और ये मैंने आज से 18-19 साल पहले लिया था। उस टाइम मुझे यही पाजेब मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो और ये पड़ा था मुझे 700 रुपये का। उस टाइम 18-19 साल पहले 700 रुपये का पड़ा था। तो देख सकते हैं 700 रुपये के पाजेब भी मतलब कितना बढ़िया, कितना सुंदर था। मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसे मैंने मतलब बहुत कम ही पहना है। और ये वैसे के वैसे नया और वैसे के वैसा मतलब डिज़ाइन वैसे है, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे मतलब अब ये मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, बहुत ही कम पहना है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी सबसे पहली पाजेब ज्वेलरी में। सबसे पहले मैंने इसी को खरीदा था, उसके बाद में मैंने इसे पहना नहीं था, साल 1.5 साल ही पहना था। तो देख सकते हैं ये मेरा ज्वेलरी कलेक्शन में सबसे पहला है और ये पाजेब है। तो चलिए जी, दूसरी चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी दूसरी पाजेब जो कि मेरा फेवरेट है और ये मुझे काफ़ी कुछ याद भी दिलाती है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया पाजेब है और देखने में भी जितना सुंदर है ना, जब मैं पहनती हूँ मुझे उतना ही अच्छा और उतना ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है कितना प्यारा है और ये कुंडा लगा हुआ है। ये मुझे काफ़ी कुछ याद दिलाते हैं। ये जब मेरे सास जिंदा थी उस टाइम का, आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैं सासू माँ के साथ जाके ये खरीदी थी। उन्होंने मुझे दिया था, वो दादी सास की जो कड़ा होती है ना पैरों में पहनते, वो कड़ा दिया था। लेकिन मैंने नहीं लिया था उस टाइम, किसी कारण वजह से, या मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं, फैमिली में कुछ मैटर या कुछ भी। उन्होंने मुझे दिया था तो मैंने नहीं लिया था। फिर उन्होंने अपनी पाजेब दिया था, मैंने वो भी नहीं लिया था। वो भी इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो पहन रखे थे और उतार के दे रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए नहीं लिया। और जो मुझे कड़ा दिया था वो दादी सास का था, तो फिर मतलब कुछ कारण की वजह से नहीं लिया। फिर मेरा हस्बैंड उस टाइम मतलब ये मुझे खरीद के दिया था, वो ये उनकी मतलब तनख्वाह का है, उन्होंने मुझे ये खरीद के दिया था। ये पड़ा था आज से 15-16 साल पहले 22,500 का। और ये 274 ग्राम था उस टाइम। अब तो घिस गया होगा, इसका वजन भी काफ़ी कम हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा फेवरेट पाजेब है जो कि आजकल मैं उतार रखी हूँ थोड़ा अपसेट की वजह से। तो ये है मेरा फेवरेट पाजेब। तो चलिए जी, कुछ और दिखाती हूँ अभी आपको। और ये है मेरा नथ। ये पड़ा है मुझे 7-8 हज़ार रुपए का। देख सकते हैं ये मोर बना हुआ है, मोर का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा कलर है और मैंने सेलेक्ट किया था इसे। और कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना बिल्कुल भूतनी जैसा। ये एक्चुअली मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। ये पूजा वगैरह में बैठते हैं ना, तो उस टाइम क्या है, सभी के पास, मेरे देवरानी जिठानी, देवरानी तो नहीं, खैर ऐसा भी कह सकते हैं, ये लोग जुड़वा भाई है। तो इस वजह से मेरे जिठानी के पास भी थे, सभी के पास थे, मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैंने ये है ना बड़ी शौक से खरीदी थी। लेकिन अब है ना शायद इसे नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता होगा मेरी जो भी घर की कंडीशन है, तो इस वजह से अब इसे मतलब नहीं रख पाऊंगी। ये और एक दो चीज़ है। ये है मेरा नथ और इसे कह सकते हैं कि अब नहीं के बराबर है। तो चलिए कुछ और दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा मंगलसूत्र जो कि बहुत ही चाव से बनवाई थी, लेकिन किस्मत और समय हमेशा साथ नहीं देता। तो देख सकते हैं इसका जो
मतलब ये भी गोल्ड का है और इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, बहुत ही प्यारा कलर है। लेकिन अब इसे भी नहीं रख पाऊंगी मैं, क्योंकि वही घर की प्रॉब्लम या जो भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था, है नहीं था। तो देख सकते हैं ये है मेरा गोल्ड की मंगलसूत्र, जो मैंने बहुत ही चाव से, बहुत ही प्यार से खरीदी थी। लेकिन कहता है समय और हालत जैसे होती है वैसे वैसे इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है एक जोड़ी बिछिया, जो मैंने आपको पतली वाली पाजेब दिखाई ना, उसके साथ में ये वाली बिछिया खरीदी थी। और ये उस टाइम 70-75 कुछ रुपए का पड़ा था। और इसके नग जो है फिलहाल झड़ चुके हैं। इसे भी मैंने ज़्यादा दिन तक नहीं पहना, ज़्यादा नहीं, मतलब 10-15 दिन ही पहनी थी। उसके बाद में फिर मैंने दूसरी खरीदा था, और वो है ये दूसरी वाली, ये भी बिछिया है। और इसका भी मतलब इसको भी मैंने ज़्यादा दिन, इसको तो मैंने पहना ही नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है। क्योंकि मेरी बाहर जो है कुछ और ही मतलब है, एक जोड़ी और है सिल्वर का ही जो पहनती हूँ, इस वजह से ये भी मेरी रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो है ये दोनों मेरी यूज नहीं आती है। अब तो जो है कोई भी बिछे या फिर कोई भी सिंगार ना तो करने का मन करता है, ना ही कोई ज्वेलरी पहनने का मन करता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों भी मैं यूज नहीं करती हूँ। ये है मेरी 2 जोड़ी बिछिया। और इसी के साथ सबसे आखिरी ज्वेलरी जो कि मेरा है, ये है रिंग। और ये रिंग जो है इसके पापा जब से थे तब खरीदी थी। तो देख सकते हैं कितना प्यारा है। मुझे ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा था ये डिज़ाइन। और ये मैंने जलबे में उसके बुआ को देने के लिए खरीदी थी। लेकिन ये फिर मतलब पतले है, थोड़ा मतलब छोटा है, तो कई वजह से फिर उन लोगों ने मतलब बहुत कुछ बोला। फिर उसके बाद में रिंग की जगह पे मैंने उनको पाजेब दिया था। पाजेब मेरी पड़ा था 3000 रुपये का। और ये मैं लेके आई थी आज से 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, 500 रुपये का। तो उन लोगों ने नहीं लिया था, तो फिर मुझे वैसे देना पड़ा था। ये दोनों रिंग भी मैंने खुद के लिए खरीदा था, लेकिन पहले मैं पतली थी तो ये दोनों रिंग मुझे आ जाता था। अब मोटी होने की वजह से ना इनमें से कोई सी भी मतलब रिंग मेरी उंगली में नहीं आती। इस वजह से ये ज्वेलरी जो है रिंग रिजेक्ट होके पड़ी है, वरना मैं ये ने यूज जरूर करती। आपने अभी जो भी देखा ये थी मेरी ज्वेलरी गोल्ड की। और बाकी इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो भी 17, 18, 19 साल में जो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे खरीद के दिए थे। और इनमें से कुछ है जो मतलब मम्मी के और बाबू के हैं, यानी मेरी मम्मी ने, इनमें से कुछ जो मेरे मम्मी ने बाबू को दिया था बस वही है। इसके अलावा मेरी बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे पास भी कुछ भी है। बस ये ज्वेलरी है जो मेरे हस्बैंड जब सही थे उस टाइम दिया था। और अब तो नसीब में कभी होगा नहीं, बस अभी बेचना ही होगा जो भी कुछ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।